अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिशाल खान फ्रीज़ बाइट से, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फ्रीज़ बाइट के मैनुअल को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह फ्रीज़ बाइट से ऑनलाइन परचेज़ करने के बाद आपका ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है एंड आपको उसके बाद कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैनुअल स्पेसिफिकली मैनेज्ड कस्टमर्स के लिए है। इस वीडियो को और ट्यूटोरियल को आसानी से समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस मैनुअल को देखते हुए फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है वीडियो ओवरव्यू ऑफ द मैनुअल। ये वीडियो लिंक है इसी ट्यूटोरियल का। या तो आप पूरी मैनुअल पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स रिटन अंदाज में दी गई हुई है, या तो अपनी आसानी के लिए आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को डायरेक्टली यहाँ जाकर एक्सेस करके देख सकते हैं। दूसरा स्टेप जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और अब हम अपना शुरू करते हैं कि हमें कैसे आगे अपने ऑर्डर के बारे में मालूमात हासिल करनी है और कैसे प्रोसेस को फॉरवर्ड लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं तो याद रखिएगा आपको 2 ईमेल्स आती हैं। पहली ईमेल आपको आएगी फ्रीज़ बाइट की तरफ से, फ्रीज़ बाइट की फैमिली में खुशामदीद का। यहाँ पे आपकी यूज़र मैनुअल गाइड होगी, आपके ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, साथ में कोई ऐड ऑन लिया है उसकी डिटेल्स, आपकी इन्फॉर्मेशन और साथ में सेटिंग अप होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और वर्किंग SLA जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट है हमारे काम का, इसकी भी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। अगर आप नोट करें तो इसके साथ नीचे 2 बटन्स होते हैं, वॉच वी गाइड एंड व्यू टिकट। व्यू टिकट पे जाके आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से अपने ऑर्डर के प्रोसेस होने के बारे में पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वॉच वी गाइड जो है इसी ट्यूटोरियल का लिंक है जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसके साथ जो अगली ईमेल आती है वो फ्रीज़ बाइट में पेमेंट रिसीव होने की एक्नॉलेजमेंट की होती है कि आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, और ये आपका यूज़र मैनुअल इसमें दोबारा से दिया जाता है और आपकी परचेज डिटेल, आपकी इंफॉर्मेशन और SLA प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम अपनी ईमेल रिसीव करते हैं चेकआउट करने के बाद पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट की और फ्रीज़ बाइट का हिस्सा होने की खुशी में। ये तो हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। आइए स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम अपने फ्रीज़ बाइट के अकाउंट में लॉग इन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रीज़ बाइट की हमारी मेन वेबसाइट है। इस दिए गए लिंक पे जाकर आप लॉगिन पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ये डायरेक्ट लिंक पे चले जाएं freezebite.com माई अकाउंट, और यहाँ जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ डैशबोर्ड में मुख्तसर चीज़ें आ रही हैं जिनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो होती है वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी परचेज़ डिटेल, जितनी भी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है और उनकी टोटल प्राइस क्या है, और उनके ऊपर आप कौन से एक्शन फ़िलहाल परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप व्यू ऑर्डर करेंगे तो आपको अपने ऑर्डर की मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। और अगर बैक जाके आप गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑर्डर के मुतल्लिक हमारे टिकट सिस्टम के थ्रू इस ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं और इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं उनके साथ इनवॉइस
का भी शो हो रहा होता है कि आप अपनी इनवॉइस भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको ऑर्डर जो हमने प्लेस किया है वो प्रोसेसिंग पर है, इसलिए आपका स्टेटस प्रोसेसिंग शो कर रहा है और अभी इनवॉइस जनरेट नहीं हुई है। इनवॉइस आपकी जनरेट होगी ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। माई सब्सक्रिप्शंस देख लेते हैं। माई सब्सक्रिप्शंस में आपने कौन सा प्लान लिया है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है। डाउनलोड्स में जाकर यहाँ से आप अपना यूज़र मैनुअल गाइड आसानी से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपने ईमेल से करना भूल गए हैं तो। एड्रेसेस में आपकी एड्रेस की डिटेल होती हैं जो आपने अकाउंट बनाते वक्त डाली होती हैं। अकाउंट डिटेल्स आपके इस अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस जिससे यह आपका अकाउंट लिंक्ड है, करंट पासवर्ड, आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना करंट और न्यू पासवर्ड डाल के। सपोर्ट टिकट्स हमारा अगला है। यहाँ पे हमारा टिकट सिस्टम आप खोल के कभी भी चाहें तो हमारे कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। टिकट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी तफसील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस प्रोफाइल में जाने के लिए आप बैक भी कर सकते हैं और प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हुआ। आप देख सकते हैं अपने ऑर्डर स्टेटस में जाके कि अभी भी आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग पे है। याद रखिएगा, प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम आपकी वेबसाइट पे अभी काम कर रहे हैं पेमेंट रिसीव होने के बाद, और जैसी आपकी वेबसाइट पे काम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको हम नोटिफाई करेंगे और आपका स्टेटस फिर कंप्लीटेड में चेंज होगा। याद रखिएगा ये बात भी कि वेबसाइट पे काम मुकम्मल होने के लिए एवरेज टाइम जो है वो 3 दिन का है, तो 3 दिन लगते हैं ये आपको अगली ईमेल आने तक। जैसे ही आपका स्टेटस कंप्लीटेड पे बदल जाएगा इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं अभी कि जैसे ही आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो आपको किस तरह नोटिफिकेशन आएगी और आपको कैसे पता चलेगा। जैसे ही आपका स्टेटस कंप्लीट होता है तो आपको एक ईमेल जनरेट होती है, यू आर सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड। इसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है और आप अपने अकाउंट में जाके ऑर्डर्स में यहाँ से भी अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ ऑर्डर का स्टेटस भी चेंज हो गया है और आपको नोटिफिकेशन भी आ गई है, यानी आपकी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है। ये वाला स्टेप भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। इसके बाद जो अगला स्टेप आपके लिए आता है वो है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अब कंटेंट डालें, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था आप हमारे मैनेज कस्टमर हैं, तो आपकी सारी कंटेंट और जितनी भी आपकी चीज़ों को अपलोड करना है वो सब कुछ हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम करेगी। उसका तरीकाकार ये है कि आपको इस दिए गए लिंक पे जाके एक फॉर्म को फिल करना होता है। आइए देख लेते हैं कि वो फॉर्म कैसा होगा। ये सर्विस हमारे मैनेज्ड कस्टमर्स के लिए है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस फॉर्म पे जाने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से फिल करना है जिस तरह बताया गया है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली फील्ड जो यहाँ पे आपको डालनी होगी वो है प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हों, क्योंकि अगर आपने पहले भी अगर ऑर्डर किए हुए हैं तो उनमें से आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा स्पेसिफिक ऑर्डर है उसको चूज़ करना है
और उसका स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेट भी शो हो रही होगी कि ये वाली ऑर्डर आईडी है और मैं इसके लिए चीज़ें अपलोड करवा रहा हूँ। फिर आपको अपनी वेबसाइट का लोगो हमें फराहम करना होगा कि किस तरह का लोगो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे। उसके बाद आप कोई अपना ऑल्टरनेट लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ से आप जाइए, पिक्चर्स में जाके कोई भी अपना लोगो उठा के चूज़ कर लीजिए और सेव कर दीजिए। ऑल्टरनेट लोगो याद रखिएगा, ये आप एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं। मेन लोगो हम यही यूज़ करेंगे जो आपने यहाँ पे दिया है। प्रोवाइड फेव आइकन। फेव आइकन जो होता है आपके ब्राउज़र पे ऊपर हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर एनालिटिक्स पे और हमारे इस ब्राउज़र के ऊपर ये छोटा सा जो आइकन ऊपर शो हो रहा है ये हमारा फेव आइकन कहलाता है। तो इसके लिए आपको फेव आइकन प्रोवाइड करना होगा कि आप किस तरह का आइकन चाहते हैं, तो वो उसकी भी आप इमेज इधर से जाके अपलोड कर सकते हैं। अगला स्टेप है इसमें टाइप योर रिक्वायर्ड मेन मेन्यू फॉर डिस्प्ले। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, होम, अबाउट अस, शॉप, कॉन्टैक्ट। इस तरह के मेन्यूज़ आपके वेबसाइट में आ सकते हैं। शेयर योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट और शेयर योर एनालिटिक आईडी। गूगल एनालिटिक्स क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप चाहें तो उस लिंक में जाके इस YouTube ट्यूटोरियल में जाके समझ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद समझा भी देती हूँ। एनालिटिक्स जो होता है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है और कितने लोग आपकी वेबसाइट को व्यू करते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको देता है। ये गूगल का एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि वर्डप्रेस की हर साइट पर रिकमेंडेड होता है। आपके पास एक गूगल एनालिटिक आईडी होने की ज़रूरत है। ये आईडी जनरेट होती है आपके गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट, इसके लिए गूगल अकाउंट होना लाजिम है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप पहले अपना जीमेल का अकाउंट बनाएं, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स में जाएं। आप गूगल एनालिटिक्स सर्च बार पे करें, क्योंकि मैं अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन हुई हुई हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे गूगल एनालिटिक्स के पेज पे ले जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेटअप फॉर फ्री पे क्लिक कर सकती हूँ। ये अकाउंट डिटेल्स हैं कि ये वाली फील्ड में आपको बताना होता है कि आप इस जो अकाउंट बना रहे हैं एनालिटिक का, इसका नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट जो आप डेवलप कर रहे हैं उसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप बता दें कि ये हमारी दुकान का नाम है या अपनी शॉप का नाम रख दें, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा शेयरिंग की सेटिंग्स हैं जो आप सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट करें। आप देख सकते हैं कि वेब एप्स एंड वेब, इसका मतलब ये है कि आप जिस पे गूगल एनालिटिक की मॉनिटरिंग लगा रहे हैं वो क्या है, क्या वो वेबसाइट है या फिर वो एक एंड्रॉयड की ऐप है या ऐप वेब दोनों है। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट चूज़ करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का नाम बताना होगा, जो आप वेबसाइट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, याद रखें, अब आप उसका URL यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका URL, कैटेगरी, URL याद रखिएगा www. करके mywebsite.com करके आपका URL होता है। जब आपकी बन जाएगी, लाइव हो जाएगी, तो आपका URL प्रोवाइडेड होगा आपकी ईमेल में। अब आपकी इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है वो, जैसे कि आपकी ब्यूटी एंड फिटनेस की कोई वेबसाइट है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि हमने यहाँ पे ली हुई है। और अपना जो भी आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका टाइम जोन लेके क्रिएट कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके पास ये सेटिंग्स आएंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
जैसे ही आप टर्म्स एंड एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको गूगल एनालिटिक्स की आईडी शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर मुश्किल लगता है या आपको समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी गूगल अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दें। गूगल एनालिटिक्स आईडी हम खुद जनरेट करा लेंगे। तो यूँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप आईडी जनरेट करके या तो आईडी प्रोवाइड कर दें या फिर अपनी गूगल अकाउंट की डिटेल्स बता दें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोवाइड योर प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए हमें क्या कहते हैं, एक एक्सेल की फ़ाइल की ज़रूरत होगी जहां आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या वेट क्या है, कितना स्टॉक है, उसका SKU नंबर क्या है। वो आपको यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल अपलोड करनी है। आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे एक सैम्पल डॉक्यूमेंट भी डाला हुआ है जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे कैटेगरी आप अपनी कैटेगरी बता दें, सब कैटेगरी बता दें, टाइप, SKU कोड, क्योंकि ये एक नॉर्मल शर्ट और कपड़ों की क्लोथिंग की कैटेगरी है तो ये जनरल टाइप पे बनी हुई है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ये उसकी अकॉर्डिंगली आप ये हमें फिल करके देंगे और इसकी फील्ड्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह हो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि SKU, प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज, सेल प्राइस, ये चीज़ें, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आप एक एक्सेल की शीट में फाइल में बना के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसको हम प्रोडक्ट कैटलॉग कहते हैं। अगला जो आपके पास पॉइंट है वो है मेंशन योर रिक्वायर्ड फीचर्स अलोंग विद द पेजेस। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरह की फ़ीचर्स को चाहते हैं। पहले तो यहाँ पे आपने ऊपर बताया था कि आपकी मेन मेन्यू में, जो कि वेबसाइट के मेन्यू, कोई भी वेबसाइट में मेन्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट में ये मेन्यूज़ हैं, तो आप मेन्यूज़ के हमने नाम पूछे थे। अब यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपकी रिक्वायर्ड फ़ीचर्स क्या हैं अलॉन्ग विद द पेजेस। फॉर एग्जांपल गैलरी के पेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जिस पेज की बात कर रहे हैं उसका नाम आगे लिख कर बताएं कि गैलरी में हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, बैनर में हमारा बैनर इस तरह का स्पेसिफाइड हो, कॉन्टैक्ट अस में आप अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ हमें मेंशन करके बता सकते हैं, या टेस्टिमोनियल्स अगर आप चाहते हैं कि यूज़र रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स हों। मेन स्लाइडर अगर आप चाहते हैं आपके फ्रंट पेज में, वेबसाइट में आए तो उसमें कितनी इमेजेस हों, क्या हो, उसकी डिटेल्स आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट डॉक्यूमेंट, ये तो आपने कुछ फीचर्स जो अलॉन्ग विद द पेजेस आपने बता दी। उसके बाद असल डॉक्यूमेंट आपका ये वाला होगा कंटेंट डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होगी वर्ड की, जिसमें आप हमें कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि आपको वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट डलवाना है, कितनी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट में जैसे कि हमारे कंपेयर प्लान का पेज है, हमारी फ्रीज बाइट का कंपेयर प्लान का जो पेज है, इसमें आप ये देख सकते हैं जिस तरह का कंटेंट डला हुआ है। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स डले हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस तरह से चीज़ें डली हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी होंगी स्पेसिफिकली कि आपने कौन कौन से टाइटल अंदर डालने हैं। तो ये पूरा आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बता के हमें इसे मेंशन करेंगे और हर पेज की पहले हेडिंग डालेंगे और उसमें कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो सब आप एक डिटेल और क्लियर वे में आप बताकर यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगेन इट्स अ डॉक्यूमेंट, इसको अपलोड करना वही तरीका है जैसे आप पहले कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब चीज़ें प्रॉपर्ली अपलोड करने के बाद और एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आपका ऑर्डर का जो नंबर है वो आपने सही चूज़ किया हुआ हो। आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल्स जो हैं ये हमारे पास रिसीव हो जाएंगी। यहाँ से हमारा ये वाला स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट होता है। कंटेंट
अपना अपलोड करने के बाद आप उसका स्टेटस जान सकते हैं हमारे टिकट सिस्टम पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि जो कंटेंट्स आपने प्रोवाइड की हैं या अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसके लिए कोई भी एक क्रिएट अ टिकट खोल के बता सकते हैं कि मुझे अपनी कंटेंट से रिलेटेड ये चीज़ मिस हो गई है या ये चीज़ रह गई है या मेरा कंटेंट कब तक पूरा अपलोड हो जाएगा, उसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अगला स्टेप जो है वो ये है कि जब आपकी सारी कंटेंट और सारी डिटेल्स हम आपकी लाइव वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे इमेजेस के साथ, आपके बताए हुए मेन्यूज़ डल जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को बैकएंड से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर के ऑर्डर्स को किस तरह प्रोसेस करेंगे, किस तरह रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, ये सब आपको आसानी से समझाने के लिए हमारे का ट्यूटोरियल पेज है जिसमें आप विज़िट कर सकते हैं हमारी मेन वेबसाइट फ्रीज़ बाइट की यूनिवर्सिटी के नाम से। फ्रीज़ बाइट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको हाउ इट वर्क्स और लर्न ट्यूटोरियल ये दोनों आपको गाइड करें। सो फ्रीज़ बाइट यूनिवर्सिटी में जाके आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, लर्न ट्यूटोरियल में जाके कि किस तरह आप अपना होम पेज सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो हमने मैनेज कस्टमर्स के लिए पूरा होम पेज सेट कर दिया है, आप मज़ीद तफसीलात के लिए इसको पूरी ट्यूटोरियल वीडियो लिंक्स हैं ये सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू एडिट और ऐड प्रोडक्ट कैटेगरीज़, आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ किस तरह बना सकते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट को बैक एंड में ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज़ को किस तरह ऐड और एडिट कर सकते हैं, किस तरह आप पेजेस को फ्रंट एंड में ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, फुटर मेन्यू कैसे लगा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऑर्डर को किस तरह डील करना है कि जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो किस तरह प्रोसेस होंगे और किस तरह अपनी स्टैट्स और रिपोर्ट्स को व्यू करना है, वो ये सारे आपको ट्यूटोरियल्स में मिल जाएंगे। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी एंड इट्स वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टिकट सिस्टम। फ्रीज़ बाइट का टिकट सिस्टम इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। टिकट सिस्टम हमने आपकी आसानी के लिए बनाया है, जहां आप हमारी सपोर्ट टीम से जब चाहे रब्ता कर सकते हैं और उनसे अपनी क्वेरीज़ और आसानी से इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। टिकट को समझने के लिए आइए डिटेल में देख लेते हैं कि टिकट किस तरह चलती हैं। में यहाँ पे सपोर्ट टिकट पे जाएंगे, नया टिकट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट टिकट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा, इंक्वायरी। अब आप टिकट में अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, या तो किसी थीम के बारे में, या तो कोई हो सकता है आपकी इंक्वायरी कोई जनरल इंक्वायरी हो किसी भी बात को लेके वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप ये सेलेक्ट कर लें। अगर थीम है तो इस थीम से रिलेटेड कोई सवाल है तो इस पे सेलेक्ट कर लें, और अगर ऑर्डर से रिलेटेड कोई सवाल है तो इसको सेलेक्ट कर लें। मैं जनरल इंक्वायरी की तरफ जाऊंगी और नेक्स्ट करते हैं। जनरल इंक्वायरी में कोई भी इंक्वायरी हो सकता है आपको बिलिंग टीम से कोई बात करनी है, सेल्स टीम से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, या टेक्निकल सपोर्ट लेनी है हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको समझ नहीं आ रही और आपको गाइडेंस लेनी है। टेक्निकल सपोर्ट ले लेते हैं। टिकट, यहाँ पे टिकट का सब्जेक्ट देना ज़रूरी है कि आपके टिकट का सब्जेक्ट क्या है, आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आपकी कोई भी गाइडेड टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि आपको क्वेरी है कि बैनर किस तरह चेंज करना है या कहीं आपको मुश्किल दरकार है, तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं आसानी से, कोई भी फाइल सेलेक्ट करके। आपकी इमेज अपलोड हो गई है। अब आप नेक्स्ट पे चले जाएं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस यूआरएल पे, आपकी यूआरएल मतलब आपकी किस वेबसाइट पे, उसका पूरा लिंक आप दे दें। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका टिकट जनरेट हो गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आपका टिकट टॉप पे शो हो रहा है।
अब आप इस अपनी टिकट को एडिट को भी कर सकते हैं, कमेंट में इसको चेंजेस भी मेक कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी टिकट की डिटेल, उसकी विजिबिलिटी, कब क्रिएट किया है, अपडेटेड, ये सारी मालूमात यहाँ पे तफसील से लिखी हुई हैं। अगर आप कोई नया टिकट बनाना चाहते हैं, दोबारा से क्रिएट टिकट है और पूरा वही प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आपको अपने टिकट्स की मालूमात, कौन से टिकट्स आपने बंद कर दिए। क्लोज़ का मतलब होता है कि जो क्वेरीज़ आपकी फुलफ़िल हो गई हैं, आपको जवाब मिल गया है, तो अब आप उस टिकट को क्लोज़ करके ख़त्म कर दें। और कौन से टिकट आपके प्रोग्रेस में है, मतलब आप उन टिकट्स के ऊपर काम हो रहा है। और ओपन का मतलब होता है कि कौन से टिकट्स आपके अभी ओपन है, जिन पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना प्रोग्रेस हुई है, ना वो क्लोज़ हुए हैं, मतलब आपने अभी अभी उन टिकट्स को जनरेट करके सपोर्ट टीम को प्रोवाइड किया है। क्लोज्ड, इन प्रोग्रेस, ओपन, वेटिंग फ्रॉम क्लाइंट। दोबारा डैशबोर्ड में जाने के लिए आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो देखा आपने, टिकट से अपनी कंप्लेंट्स और इंक्वायरीज़ करना कितना आसान है। हमारी फ्रीज़ बाइट की टीम ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में हम ये बताते हैं कि हम अपनी सर्विस आपको किस तरह फ्राहम करेंगे। यू शैल बी सब्सक्राइब टू फ्रीज़ बाइट आफ्टर क्लियरेंस ऑफ इनवॉइस, यानी जब तक आपकी इनवॉइस क्लियर नहीं होगी आप फ्रीज़ बाइट में सब्सक्राइब नहीं होंगे। अवर टेक्निकल टीम शैल ओनली असिस्ट क्वेरीज फ्रॉम रजिस्टर कस्टमर ईमेल आईडी। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही हम आपको अपडेट देंगे और नोटिफिकेशन देंगे, इसके अलावा किसी दूसरी आईडी पे आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। सेलेक्टेड थीम शैल बी लाइव इन एवरेज टाइम ऑफ 3 बिजनेस डे। आपकी थीम जो आपने चूज़ की है वो 3 दिन में लाइव होगी। ये हमारे मेन वर्किंग डेज हैं। आवर टीम इज़ वर्किंग हार्ड टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ द क्वेरीज एज अर्ली एज पॉसिबल। जो भी टिकट पे आप सवाल पोस्ट करते हैं हमें उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टाइम है वो 1 से 2 दिन का रिक्वायर है। मैनेज सपोर्ट ओनली अवेलेबल फॉर मेंबर्स अंडर प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट प्लान। मैनेज सपोर्ट की जो सर्विस है वो हम अपनी प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट प्लान को देते हैं, सेल्फ मैनेज को नहीं देते। प्रोडक्ट पेजेस एंड फीचर्स डेवलपमेंट कंटेंट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर बाय फिलिंग अवर ऑनलाइन कंटेंट सबमिशन। जो भी प्रोडक्ट पेजेस एंड फीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप हमें ऑनलाइन सबमिट करेंगे हमारे फॉर्म के थ्रू। ऑल कंटेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्ट फॉर्मेट फ्रॉम अवर ऑनलाइन फॉर्म बाय मेंबर। एंड जितना भी कंटेंट हमें आप देंगे वो आप हमें सॉफ्ट फॉर्मेट में देंगे। ETA जो कि हमारा एस्टिमेटेड टाइम अराइवल किसी भी सर्विस के ऊपर, फॉर एग्जांपल या तो टिकट या कोई एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस जो आप हमसे लेना चाह रहे हैं, उसका टाइम रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा टाइम होगा लगेगा। Any customization in the page feature outside the theme demo will be charged as an add-on service. अगर आप अपनी थीम में कोई चेंजेस कराना चाहेंगे या कोई एक्स्ट्रा उसमें चीज़ ऐड करवाना चाहेंगे तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। ये तो थी हमारी सर्विस लेवल एग्रीमेंट और यहीं पे हमारे मैनुअल का इख्तिताम होता है। फ्रीज़ बाइट चूज़ करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।